गणतंत्र दिवस पर परेड, संगीत में कर्तव्य पथ पर यूरोपीय यूनियन की सेना ने दी राष्ट्रपति को संगीत व सलामी, जिसने बदल दिया दुनिया का पावर बैलेंस। अरबों खरबों की डील पर साइन से ठीक पहले बड़ा धमाका, समंदर के सिकंदरों के साथ संगीत मिलकर भारत ने चली जबरदस्त चाल। टैरिफ वॉर के बीच भारत का सबसे बड़ा संगीत मास्टर स्ट्रोक अमेरिका रह गया देखता और यूरोप ने मार ली बाजी। रिपब्लिक डे पर लिखी संगीत गई है नई आर्थिक कथा। दोस्तों, 26 जनवरी की सुबह जब कोहरे की चादर हटी और कर्तव्य पथ पर सूरज की पहली किरण पड़ी तो दुनिया ने कुछ ऐसा देखा जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। अब तक हम और आप विदेशी नेताओं को हाथ मिलाते हुए या समझौतों पर साइन करते हुए देखते थे, लेकिन इस बार 77वें गणतंत्र दिवस पर भारत ने अपनी छाती पर वो मेडल सजाया है जिसकी चमक से अमेरिका और चीन दोनों की आंखें चौंधियां गई हैं। यह महज एक परेड नहीं थी, यह एक ऐसा शक्ति प्रदर्शन था जिसने दुनिया के नक्शे पर नई लकीरें खींच दी हैं। सोचिए, जिन अंग्रेजों और यूरोपियनों ने कभी दुनिया पर राज किया था, आज उन्हीं के सबसे बेहतरीन कमांडो, संगीत, उन्हीं के सबसे बड़े जनरल भारत के राष्ट्रपति के सामने अपनी एड़ियां रगड़कर सलामी ठोक रहे थे। यह दृश्य सिर्फ एक प्रोटोकॉल नहीं था, बल्कि इसके पीछे छिपी है एक ऐसी मेगा डील की कहानी जो रातों रात भारत संगीत की अर्थव्यवस्था में रॉकेट लगा देगी। एक तरफ अमेरिका अपनी ही राजनीति में उलझा हुआ है, वहां राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी पार्टी के बीच सिर्फ फुटबॉल चल रही है, और दूसरी तरफ संगीत भारत ने चुपचाप यूरोप के साथ मिलकर एक ऐसा चक्रव्यूह रच दिया है जिसे भेदना अब किसी के बस की बात नहीं है। आखिर क्या मतलब है उन 4 रहस्यमयी झंडों का जो यूरोपीय सैनिकों के हाथों में लहरा रहे थे? क्यों यूरोप की सबसे ताकतवर महिला उर्सुला वॉन डेर लेयन अपनी फौज को मार्च करते देख मंद मंद मुस्कुरा रही थी? क्या भारत और यूरोप के बीच होने वाली यह फ्री ट्रेड डील चीन की फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड वाली दुकान पर ताला लगाने वाली है? और कैसे भारत ने अमेरिका को ठेंगा दिखाकर यूरोप को अपना सबसे बड़ा यार बना लिया है? क्या यह 2026 का सबसे बड़ा कूटनीतिक यूटर्न है? इन सारे तीखे और रोंगटे खड़े कर देने वाले सवालों के जवाब और कर्तव्य पथ पर हुई इस ऐतिहासिक घटना की पूरी इनसाइड स्टोरी हम आपको बताएंगे, ताकि आप भी जान सकें कि आपका देश आज कहां खड़ा है। तो बने रहिएगा वीडियो पर, और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। सस्पेंस के पर्दे को हटाते हैं और आपको ले चलते हैं सीधे कर्तव्य पथ पर, जहां इस बार माहौल में एक अलग ही बिजली दौड़ रही थी। जैसे ही भारतीय सेना के बूटों की थाप, संगीत थोड़ी धीमी हुई, एक नई धुन गूंजी और सामने दिखाई दी यूरोपियन यूनियन कंटिजेंट। यह नजारा देखकर हर भारतीय का सीना गर्व से 56 इंच का हो गया। 3 खुली हुई जिप्सियों में यूरोप के आला सैन्य अफसर सवार थे और उनके पीछे कदम ताल करते हुए चल रहे थे यूरोप के चुनिंदा जवान। यह कोई आम सैनिक नहीं थे, यह यूरोप की उस संयुक्त ताकत का प्रतीक थे जो दुनिया के किसी भी कोने में जंग का रुख बदलने का मादा रखती है। और सबसे आगे थे कर्नल फेडरिक, जो पूरी शान के साथ अपने दस्ते को लीड कर रहे थे। जब यह दस्ता सलामी मंच के सामने पहुंचा और कर्नल फेडरिक ने भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सलामी दी, तो वह पल कैमरे में कैद हो गया। यह सलामी सिर्फ संगीत एक राष्ट्रपति को नहीं थी, यह सलामी थी 2026 के उस न्यू संगीत इंडिया को, जिसके बिना अब यूरोप का पत्ता भी नहीं हिल सकता। तस्वीरों में आपने देखा होगा कि मंच पर बैठी यूरोपीय यूनियन की चीफ उर्सुला वॉन डेर लेयन कैसे अपनी फौज को भारत की धरती पर मार्च करते देख गर्व से मुस्कुरा रही थी। उनकी यह मुस्कुराहट बता रही थी कि उन्हें समझ आ गया है, भविष्य यूरोप में नहीं एशिया में है, और एशिया का मतलब चीन नहीं, अब भारत है। अमेरिका जिस समय भारत से ट्रेड डील पर आनाकानी कर रहा है, नखरे दिखा रहा है, ठीक उसी समय यूरोप ने अपनी सेना भेजकर यह संदेश संगीत दे दिया है कि हम भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। संगीत, चाहे जंग का मैदान हो या व्यापार का बाजार। अब जरा बात करते हैं उन 4 झंडों की जिन्हें लेकर यह यूरोपीय दस्ता मार्च कर रहा था। ये कोई सजावटी झंडे नहीं थे, इनमें से हर एक झंडा एक वार्निंग बेल, चेतावनी की घंटी है भारत के दुश्मनों के लिए।
सबसे पहला और सबसे जाना पहचाना झंडा था यूरोपियन यूनियन का नीला झंडा, जिस पर सुनहरे सितारे बने हैं। यह प्रतीक है पूरे यूरोप की एकता का, जो अब भारत के साथ जुड़ चुकी है। लेकिन असली खेल बाकी 3 झंडों में छिपा था, जिन्हें डिकोड करना बहुत जरूरी है। दूसरा झंडा था यू मिलिट्री स्टाफ का। इसका मतलब है कि यूरोप की जमीनी फौज अब भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी में है। तीसरा झंडा था यू नेवल फोर्स अटलांटा का। दोस्तों, यह वो फोर्स है जो अफ्रीका के तटों के पास समुद्री लुटेरों का काल है। और चौथा झंडा था यू नेवल फोर्स एस्पिट्स का। यह वही फोर्स है जो लाल सागर रेड सी में जहाजों की सुरक्षा के लिए तैनात है। इन दोनों नेवल फोर्स के झंडों का कर्तव्य पथ पर लहराना एक बहुत बड़ा इशारा है। यह बताता है कि हिंद महासागर से लेकर लाल सागर तक भारत और यूरोप अब मिलकर पहरेदारी करेंगे। चीन अपनी पनडुब्बियां और जहाज भेजकर हिंद महासागर में जो दादागिरी दिखाने की कोशिश करता है, यह उसके मुंह पर एक करारा तमाचा है। भारत ने बिना बोले यह बता दिया है कि समंदर के रास्ते पर संगीत अब हमारी और हमारे दोस्तों की हुकूमत चलेगी। यह झंडे गवाह हैं कि रक्षा के मामले में भारत अब आत्मनिर्भर होने के साथ साथ विश्वमित्र भी बन चुका है। कहानी में ट्विस्ट यह है कि जिस वक्त दिल्ली में यह जश्न-ए-दोस्ती मनाया जा रहा था, उस वक्त अमेरिका के व्हाइट हाउस में सन्नाटा पसरा हुआ था। जैसा कि हमने आपको पिछली खबरों में बताया था, अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी अपनी ही रिपब्लिकन पार्टी के बीच भारत को लेकर घमासान मचा हुआ है। अमेरिकी सीनेटर चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि भारत से डील करो वरना देर हो जाएगी। और देखिए उनकी भविष्यवाणी कितनी सच साबित संगीत हुई। अमेरिका अपनी टैरिफ की फाइलों में उलझा रह गया और यहाँ यूरोप ने बाजी मार ली। इसे कहते हैं कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक। भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि हमारे पास विकल्पों की कमी नहीं है। अगर अमेरिका नखरे दिखाएगा तो हम यूरोप के साथ जाएंगे। अगर यूरोप में दिक्कत होगी तो हम ग्लोबल साउथ को साथ लाएंगे। गणतंत्र दिवस पर यूरोपीय सेना का यह मार्च अमेरिका के लिए एक वेकअप कॉल है। संगीत, जो अमेरिकी कंपनियां भारत के बाजार में आने के सपने देख रही थीं, अब उन्हें डर लग रहा है कि कहीं यूरोपीय कंपनियां उनसे पहले यहां अपनी जगह ना बना लें। यह भारत की स्मार्ट डिप्लोमेसी का नतीजा है। हमने अमेरिका को यह एहसास दिला दिया है कि आप सुपर पावर होंगे अपने घर में। संगीत, लेकिन अगर आपको अपनी इकोनॉमी बचानी है तो आपको दिल्ली के दरबार में हाजिरी लगानी ही पड़ेगी। यूरोप का यह कदम ट्रंप प्रशासन पर दबाव बढ़ाएगा और हो सकता है कि बहुत जल्द हमें अमेरिका से भी झुकने वाली खबरें सुनने को मिले। अब आते हैं उस मुद्दे पर, संगीत, जिसका सीधा असर आपकी और हमारी जेब पर, भारत के किसानों पर और भारत के युवाओं पर पड़ने वाला है। यह परेड और यह सलामी तो बस झांकी है। असली पिक्चर है भारत यूरोप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA। उर्सुला वॉन डेयर लेयन का भारत आना सिर्फ गणतंत्र दिवस की मिठाई खाने के लिए नहीं था। सूत्रों की माने तो भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच चल रही व्यापारिक बातचीत अब अपने अंतिम और निर्णायक दौर में पहुंच चुकी है। यह डील कोई छोटी मोटी डील नहीं है। संगीत, अभी भारत और यूरोप के बीच का द्विपक्षीय व्यापार $200 बिलियन के आसपास है। विशेषज्ञों का कहना है कि जैसे ही इस डील संगीत पर साइन होंगे, यह व्यापार 2 गुना होकर आसमान छूने लगेगा। जरा सोचिए, फ्री ट्रेड का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भारत में बना कपड़ा, भारत के जूते, भारत की दवाइयां और भारत का अनाज बिना किसी भारी टैक्स के सीधे यूरोप के बाजारों में बिकेगा। आज हमारे सामान पर वहां टैक्स लगता है जिससे वह महंगे हो जाते हैं, लेकिन इस डील के बाद हमारे सामान सस्ते संगीत होंगे और उनकी डिमांड बढ़ेगी। इसका सीधा मतलब है भारत में नई फैक्ट्रियां लगेंगी और लाखों करोड़ों नई नौकरियां पैदा होंगी। उधर यूरोप की हाई टेक्नोलॉजी मशीनें और जर्मन इंजीनियरिंग का सामान भारत को आसानी से मिल सकेगा। यह डील भारत के मेक इन इंडिया शेयर को एक नई दहाड़ देने वाली है। यूरोप की मजबूरी है कि उसे चीन का विकल्प चाहिए और भारत से बेहतर, भरोसेमंद और बड़ा बाजार पूरी दुनिया में कोई नहीं है। उर्सुला की मुस्कान के पीछे यही $multi billion का गणित छिपा हुआ है। यह पूरा घटनाक्रम एक और बड़ी कहानी कहता है। दुनिया भर में इस वक्त ट्रेड वॉर चल रहा है। हर देश दूसरे देश के सामान पर टैक्स लगा रहा है। इसे संरक्षणवाद कहते हैं।
लेकिन भारत ने इस बहती गंगा में उल्टा तैर कर दिखाया है। हमने दिखा दिया है कि हम दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोलने को तैयार हैं, लेकिन बराबरी की शर्तों पर यूरोप के साथ यह डील उन सभी देशों को करारा जवाब है जो भारत पर ऊंचे टैरिफ का आरोप लगाते थे। भारत ने साबित कर दिया है कि अगर आप हमसे दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे तो हम आपको गले लगाएंगे, लेकिन अगर आप हमें आंख दिखाएंगे तो हम दूसरी तरफ देख लेंगे। इस डील के फाइनल होते ही दुनिया की सप्लाई चेन पूरी तरह बदल जाएगी। अभी तक दुनिया का सारा कच्चा माल और तैयार माल चीन होकर गुजरता था, लेकिन अब इंडिया यूरोप कॉरिडोर IMIC का रास्ता साफ हो रहा है। गणतंत्र दिवस की परेड में EU के सैनिकों की मौजूदगी संगीत ने इस आर्थिक गलियारे की सुरक्षा की गारंटी भी दे दी है। यह सिर्फ व्यापार नहीं, यह भू राजनीति संगीत का एक नया अध्याय है। भारत अब सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में आखिरी छलांग लगाने को तैयार है। वैसे आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही डेली न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।